Hello all of you. Today I will teach you chapter 7 of class 8. ये चैप्टर मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में कि मैम प्लीज टीच chapter 6 and 7 of class 8. So that's why I made the video on this chapter. Okay, so let's start your exercise 7.1. Question number 1. The first question is which of the following numbers are not the perfect cubes? Cubes आपको पता ही है कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर हमारी जो पेयरिंग है क्यूब्स में है और तीनों के पेयर क्यूब्स में बन रहे हैं किसी भी नंबर के, देन इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब. ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. 216 क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? सो विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 1 2, दो नंबर की सिचुएशन है तो बीच में जीरो की कंडीशन आएगी. एज यू नो दैट जीरो की कंडीशन आएगी कि जब भी हम दो नंबर एक साथ लेते हैं जीरो की कंडीशन आएगी. 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8. अब आपने क्यूब रूट का साइन बनाना है. क्यूब रूट का साइन ये है. आपने पहले स्क्वायर रूट बनाया, उसके अंदर क्यूब लिखा. ओके, अब आपने इसके अंदर पेयरिंग करनी है. वैसे ये सब करने की इसमें नीड नहीं है, ये यहीं पे खत्म हो जाता है क्वेश्चन. ये 3 के पेयर बन रहे, 2 के 3 के भी पेयर बन रहे. सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब. अगर कोई भी एक पेयर या दो पेयर रह जाते देन इट विल बी नॉट योर परफेक्ट क्यूब. ठीक है, परफेक्ट क्यूब जज क्लियर करने के लिए आपके पास 3 पेयर्स होने चाहिए. ओके, सो दिस इज योर परफेक्ट क्यूब. ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स होने हैं. ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. This is your question number 2. Find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain the perfect cube. Okay? So वैसे ही सेम प्रोसीजर है, मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी. टू से ये होगा नहीं क्योंकि एंड वाला नंबर मेरा ऑड नंबर है, तो ये यहाँ पे मैं इवन नंबर से नहीं कर सकती. ठीक है, तो मैं ऑड नंबर ही लूंगी. 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 1 3. तो आप अपनी पेयरिंग देखो. जब आप इसको क्यूब रूट में लिखोगे पेयर्स लिख लोगे ये सारे. ये 3 के पेयर तो बन रहे हैं, राइट? 3 1 3. ठीक है, इस 3 के पेयर तो बन गए, पर इन 2 3 में एक 3 कम है. ये देखो, ये 3 के पेयर तो बन गए, ये 2 3 में एक 3 कम है. सो एक 3 कम है तो मैं क्या लिखूंगी? इफ 3, अगर एक 3 और होता तो ये क्या होता आपका परफेक्ट क्यूब. 1 3 रहता है तो मैं लिखूंगी इफ 3 नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड. अगर इसमें आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे then it will become a perfect cube. तब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा. ओके, अब इसमें एक 3 कम है. ठीक है, क्योंकि ये 3 का तो पेयर बन गया, इस 3 में एक 3 मिसिंग है, तो मैं क्या लिखूंगी? इफ 3 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू अ obtained number then it will become a perfect cube. ठीक है, ऐसे ही आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है. उसमें मल्टीप्लाइड की जगह क्या है? डिवाइड. सेम ऐसी प्राइम फैक्टर करोगे, जो पेयर मिसिंग है तो आपने वही लिखना है. सपोज अगर 3 है या 5 है, इफ 5 नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड की जगह क्या आ जाएगा? डिवाइडेड. बाकी सब कुछ सेम. ओके, द प्रोसीजर इज सेम. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ. ओके, लेट्स डू इट. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1. प्रक्षिप्त मेक अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक ऑफ साइड्स. उसकी साइड्स दी हुई है, तो ये आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बनाया प्रक्षिप्त में. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये उसकी डायमेंशन दी हुई है. 5 × 2 × 5. क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है?
L into B into H, length into breadth into height. तो ये आपको डायमेंशंस गिवन, ओके। देन आगे क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। तो उसको कितने क्यूब्स की जरूरत है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर आपने निकालने हैं तो कितनी डायमेंशन उसको चाहिए। आपके पास कितने 5 है यहाँ पर 2। कितने 5 की कमी है क्यूब में 3, यहाँ पे 2 5 है, आपको कितने 5 चाहिए और 1 इज मिसिंग। सेम 2 देखो यहाँ पे 1 है तो आपको और कितने 2 चाहिए 2, क्योंकि क्यूब्स है। क्यूब्स में आपको क्या चाहिए साइड इंटू साइड। तो आप इस क्यूबॉइड को देखोगे क्योंकि क्यूबॉइड की डायमेंशन दी हुई है। 2 5 है तो 1 5 कम है, क्यूब में आपको 5 की जरूरत है। 2 में आपको कितने 2 चाहिए 2 2 और चाहिए। सो हियर 5 2 10 20। तो 20 क्यूब्स you need to form a मतलब सच 20 क्यूबॉइड्स will you need to form a cube। क्यूब फॉर्म करने के लिए उसको 20 क्यूबॉइड चाहिए, ओके। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 7.2। नाउ दिस इज योर 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में आपने फाइंड करना है, फाइंड द क्यूब रूट्स। क्यूब रूट निकालना है आपको। क्यूब रूट में आपने क्यूब रूट का साइन ये है, रूट बनाया आपने, उसके अंदर क्यूब लिख दिया। 64 के आपने क्या करना है फैक्टर कर लो। ठीक है, ऐसे आपने फैक्टर कर लिए और आपने इस क्यूब रूट के अंदर लिख दिया। तीन 2 का 1 2 बाहर आएगा, 3 2 का 1 2 बाहर आएगा एंड क्यूब रूट का साइन रिमूव हो जाएगा, ओके। क्यों रिमूव होगा, क्योंकि हमने 3 का पेयर ले लिया। 3 2 का 1 पेयर लिखा है, 3 2 का 1 पेयर लिखा, तो आपका क्यूब रूट कितना आ गया 2 2 का 4। तो 4 इज योर आंसर। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आपने ऐसे ही करना है। क्यूब रूट निकालना है और 3 3 पेयर करके उसका 1 पेयर बाहर उतारना है और क्यूब रूट का साइन रिमूव हो जाएगा। ऐसे मैंने सब 5th पार्ट उतारा है, उसके भी प्राइम फैक्टर करूंगी। पीछे 5 है, आप 5 लेके भी कर सकते हो इसको। ओके, वैसे ही आप इसको क्यूब रूट में लिखोगे सेम एज इट इज। अब इसके पेयर उतारो इसमें। ये पेयर लिख दो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू। अब ऐसे यहाँ पे 3 पेयर का 1 5 उतार लिया, 3 5 का 1 5 उतार लिया, 5 5 का 25 और ये क्यूब रूट का साइन रिमूव हो जाएगा। जब आपने कॉमन ले लिया 3 5 का 1 5 ले लिया, साइन भी नहीं आएगा, ओके, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, क्यूब से क्यूब कैंसिल। तो 25 इज योर क्यूब रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। ऐसे आपने इसके सारे पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज कट, क्योंकि ट्रू फॉल्स है। अगर फिर भी अगर इनकेस अगर आपको लगता है किसी भी पॉइंट में, यू कैन मैसेज मी और कमेंट मी इन इनबॉक्स सेक्शन, ओके। ऑलमोस्ट ये चैप्टर मैंने कवर्ड करवा दिया आपको। इन केस अगर आपको किसी भी पार्ट में या किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट लगता है देन यू कैन कमेंट मी, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, ओके स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।